हाय, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, ये एक अलग सा टॉपिक है थोड़ा सा। यूजुअली मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आई डोंट नो, मुझे फील हुआ, हो सकता है चैनलिंग हो। ओके, सो यहाँ पे चैनलिंग भी हो सकती है वैसे, जो कि लाइक डायरेक्ट चैनल मैसेजेस होंगे। सो टॉपिक है आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य। आपका जो भाग्योदय है, वो कहते हैं ना लाइफ में भाग्योदय आता है, वो कब होगा, कैसे होगा। अगर चैलेंजेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो कब आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी डेस्टिनी में क्या है, राइट। सो कुछ भी यहाँ पे मैसेजेस आ सकते हैं। सो बी रेडी एंड एंटायर रीडिंग आप एंड तक देखना, ठीक है। हम टाइमिंग भी देखेंगे, अगर कुछ भी आता है तो मैं आपको बताऊंगी, और आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है, सब कुछ बताऊंगी, रेमेडी मंत्रा जो भी आता है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स हम यूज़ करेंगे, एस्ट्रोलॉजी और एकल्स एंड ऑल। ओके, सो दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2, दिस इज ऑप्शन 3। अगर आप अपनी बर्थ डेट से सिलेक्ट करना चाहो तो भी आप जाके टाइम स्टैम्प में से सिलेक्ट कर सकते हो। सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाय ग्रुप 1। सो जिन्होंने फर्स्ट फाइल सिलेक्ट किया था, आपका भाग्योदय कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस पूछे हैं। आपके भाग्य में क्या है और किस तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं आपकी लाइफ में, या तो यूनिवर्स क्या करेगी आपकी लाइफ में भाग्योदय लाने के लिए। आपकी मदद भी करेगी, राइट, यूनिवर्स। आप खुद एक्शन लोगे वो भी मैं बताऊंगी, और यूनिवर्स भी क्या करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी कार्ड से क्या आता है। लियो, ओके, एंड वर्गो। ओके, सो मे बी आपकी साइन हो सकती है, या तो आपके आसपास कोई पर्सन है इंपॉर्टेंट सा जिसकी ये साइन हो, ठीक है। मर्क्यूरी भी है, सो यस, वर्गो एंड मर्क्यूरी एंड ऑल्सो लिब्रा की भी एनर्जी है, राइट। सॉरी, नॉट जेमिनाई की एनर्जी है, बट मैंने लिब्रा कहा है, तो कहीं ना कहीं शायद लिब्रा की एनर्जी भी होगी। एंड ऑल्सो आई फील स्कॉर्पियो समवेयर। ओके, सो यहाँ पे क्या था, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। सबसे पहली चीज़ तो आपकी कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्र आपको बहुत हेल्प करेगा आपके भाग्योदय में, आपके डेस्टिनी को पॉजिटिवली चेंज करने में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी दिख रही है मुझे, आईटी सेक्टर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, बुक्स दिख रही है, किताबें, नॉवेल्स वगैरह, राइटिंग, म्यूजिशियन या आर्टिस्ट हो सकते हो शायद आप लोग, या तो ट्रैवलिंग के काम में हो सकते हो, ठीक है। बट आप लोगों से बातचीत कितना करते हो, कितना ज़्यादा आपका कोलैबोरेशन है, यहाँ पे टीम वर्क ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे लियो एंड वर्गो की एनर्जी है। ओके, मैं और थोड़े से कार्ड्स ले लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि और क्या है मैसेजेस यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी बर्थ चार्ट में भी लियो एंड वर्गो का प्लेसमेंट देख लेना, ठीक है। एंड इवन मर्क्यूरी यहाँ पे मेडिटेशन है नंबर 8। एंड 8th हाउस प्लेसमेंट भी देखना कि आपके बर्थ चार्ट में 8th हाउस में कौन सी साइन है, कौन सा प्लैनेट है, ठीक है, वो भी आपको हेल्प करेगा जानने में और डिटेल में। आस्क योर सोल। ओके, सो सबसे पहली बात, आपकी सोल की कोई ना कोई पर्पस होगी, ठीक है। आपके बहुत सारे आंसर्स ना आपके सोल के गाइडेंस से आपको मिलेंगे। यहाँ पे हार्ट चक्रा भी है, ठीक है। तो आपका हार्ट एंड सोल जब पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा ना आपके काम में, या जो भी काम आप कर रहे हो, आपका भाग्य जो है वैसे ही बदलेगा। कि आपकी सोल इतनी पावरफुल है ना गाइस, जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, बहुत पावरफुल सोल है आपकी। एंड उसके पावर से आपका भाग्योदय होगा, उसकी पावर से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव डेस्टिनी आपकी होगी पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन साथ में हार्ड वर्क भी है विद द वर्गो एनर्जी एंड लियो। इट्स लाइक प्राउड, पैशनेट एंड ड्रामेटिक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है, किंग ऑफ द जंगल, राइट। सो यस, आप लोग हो किंग एंड क्वीन बनने के लिए आप मेंट हो। ओके, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जितना होगा, जितना बिलीव खुद के ऊपर होगा, उतना ही अच्छा आपका टाइम आएगा, उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। दूसरा, एट द सेम टाइम आप ये शेर की एनर्जी में हो, किंग की या क्वीन की एनर्जी में हो, रूलर या लीडर की एनर्जी में हो, ठीक है। लेकिन जब भी आपको सक्सेस मिले तब भी आपको हम्बल रहना है, कैसे ये पर्सन फील्ड में काम कर रहा है, राइट। कुछ लोग लिटरली इस तरह एग्रीकल्चर काम में जा सकते हो, या तो मदर अर्थ या नेचर या इन्वायरमेंट के साथ काम कर सकते हो, जिसमें कि मिट्टी इन्वॉल्व हो। आई डोंट नो, समहाउ मिट्टी के साथ काम करना कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे, राइट। क्योंकि वो क्या होगा, आपकी ग्राउंडिंग होगी। एट द सेम टाइम अगर आप वैसा काम नहीं करते हो, पर जब सक्सेस मिले तब आपको याद रखना है कि आप कहाँ से आए हो। आपको ग्राउंडेड रहना है, ज़मीन पे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको अपने सर पे चढ़ने मत देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये जो प्राइड है, घमंड बन जाएगा तो
क्या होगा, डाउनफॉल भी हो सकता है। और फिर क्या होगा, डाउनफॉल के बाद फिर से आप सफरिंग में जाओगे। सो जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना मेहनत पे और खुद के बलबूते पे आप विश्वास करोगे कि हाँ ये मैंने मेहनत की है और इसका फल मुझे मिला है, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फल भी नहीं मिलेगा। या तो मेहनत करके मैंने जो सक्सेस हासिल की उसको मेंटेन भी करके आपको रखना है, राइट। उसको मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, आपका माइंड कंप्लीटली बैलेंस्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ईगो या बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं जाना कि अरे वाह मैंने तो क्या ही कर लिया अचीव। सो अपने आप को जितना बैलेंस रखोगे, हम्बल रखोगे, दूसरों की मदद करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको तो सक्सेस मिलेगी। ओके, एंड सी यहाँ पे भी क्या है, सोल क्राफ्ट। सो यस, आपकी सोल की कोई डिज़ाइन है, एक पर्टिकुलर क्राफ्ट है। आप एक यूनिक सोल हो, आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगेन इट्स लाइक मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके भाग्योदय में। आपकी जब डेस्टिनी जब चेंज होने वाली होगी ना, आप ज़्यादा मेडिटेशन करने लग जाओगे, आप मंत्र साधना शायद करने लग जाओगे, कुछ साधना करने लग जाओगे आप, ठीक है। आप अपने अंदर झांकना चालू कर दोगे, ये है आपका टाइमिंग। मुझे कुछ लोगों के लिए जो है एजेस जो दिख रही है, एज अगर मैं बोलूँ तो बहुत जल्दी कुछ लोगों का हो सकता है, लिटरली विद 16 ईयर्स ऑफ एज। कुछ लोगों का 25, 26, 28 हो सकता है, कुछ लोगों का थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। लाइक आपकी एज ये हो सकती है। ऑल राइट, 32 भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का, बट जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना। हम एज थोड़ा और भी आगे, अगर मुझे कुछ आंसर आता है तो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट एल्स, लेट्स सी टैरो से क्या आता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, या सी आया ना हर्मिट का कार्ड यहाँ पे भी, विथ मेडिटेशन एंड हर्मिट कंफर्मेशन मिल गया है। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप एक्चुअली बहुत ही वाइज सोल हो गाइज, आपको पता है नहीं पता है, अगर किसी ने आपको पहले बोला हुआ है या किसी रीडिंग में आपने सुना होगा, लिटरली आप बहुत वाइज हो या बहुत ज़्यादा विजडम आप गेन करोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो विजडम है ना आपकी पास्ट लाइफ से कैरी हो रही है। ये ना हमेशा हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं आगे, राइट। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो, ये मुझे सुनाई दिया। कुछ लोगों का भाग्योदय में हार्ट ब्रेक भी इन्वॉल्व है। ओके, ये ऑब्वियसली सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैसेज है तो मैं बता रही हूँ। सी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट, ये रो रही है। सो ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक या पेन फेस किया हुआ है इस लड़की ने। आपने भी कहीं ना कहीं फेस किया होगा पास्ट में, या करोगे शायद, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है तो पास्ट की भी कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है मुझे अभी, ठीक है। बट उसी पेन से जब आप बाहर निकलोगे, जब आप हील होगे, आप दूसरों को माफ़ करोगे ना, आपकी वहीं पे शिफ्ट आना स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में। क्यों, क्योंकि जब हम पेन को पकड़ के रखते हैं, राइट, जब हम सफरिंग में ही पूरा टाइम होते हैं, तो वो सफरिंग हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम बार बार फिर उसी सफरिंग को याद करके रोते रहते हैं, राइट। आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेंटर में कार्ड है 2 ऑफ सोर्स का, जो कि रिफ्लेक्शन की बात करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितना क्लियर दिख रहा है, राइट। इवन विद द हर्मिट, इट्स लाइक आप जितना ज़्यादा अपने सोल में झांकोगे, अपने अंदर सोल सर्चिंग करोगे, जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो सारे आपके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको बस अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, और जो भी हर्ट्स है, जो भी आपकी सफरिंग है, उनको पूरी तरह से आप लिबरेट करोगे, आप फ्री होगे उसमें से एक एक करके। लाइक आपको खुद नहीं पता कि कितनी सफरिंग है आपके अंदर, ठीक है। एवरी डे इंसान सफरिंग में होता है, ये आपको पता हो ना पता हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं भी खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी पे थी। आपको अपनी सफरिंग से बाहर निकलना है। एक्चुअली आप अगर कोई गुरु या मेंटर को ढूंढ रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपको लीड करूंगी, गाइड करूंगी कि आप कैसे स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हो, जो कि एक पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट भी है, और जो आपको ब्यूटीफुल स्टेट्स में लेके जाएगा, आपकी सफरिंग से आपको बाहर निकालेगा लिटरली, और फिर आपको अपनी हैप्पी क्वालिटी, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने में आपको मदद करेगा। तो लिटरली आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है विद द हर्मिट एंड मेडिटेशन। आप इस पाथ पे जब जाओगे, आप अपने अंदर पूरी तरह से स्टेबल हो जाओगे विद दिस वन, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप जब स्टेबल एंड सिक्योर महसूस करोगे अपने अंदर, और अपने इनर चाइल्ड को पूरा बाहर निकालोगे विद द 6 ऑफ कप्स। डिसीजंस होंगे ऑब्वियसली आपकी लाइफ में, हमेशा ही डिसीजंस एंड चॉइसेस आती रहेगी, आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ चूज़ करना होगा।
आपके भाग्योदय का या डेस्टिनी का ये भी एक पार्ट है कि आपका माइंड कभी कभी वेवर हो सकता है, आप शायद सोचोगे, कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डिफ़िकल्ट डिसीजन है। एक जगह पे आपका माइंड कुछ कहता है, हार्ट कुछ कहता है, आपकी क्रिएटिविटी एंड स्पार्क कुछ और ही कहता है, यू नो। सो एक वो तकरार हो सकती है आपके अंदर ही। लेकिन आपको क्या करना है, पहले बैठना है शांति से, मेडिटेशन में जाना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं क्या चाहती हूँ, चाहता हूँ डीप डाउन ऑन माई सोल लेवल, मेरी सोल क्या चाहती है मुझसे, ठीक है, मेरी हायर सेल्फ मुझसे क्या चाहती है, वो किस चीज़ में खुश है, मेरा जो डेस्टिनी है या मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। क्योंकि सी विद द वर्ल्ड कार्ड हियर, आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस हो सकता है वर्ल्ड को सर्व करना। मैंने एनवायरमेंट एंड नेचर की बात की ही थी, यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट। एंड सी यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस, टर्टल्स है यहाँ पे, एग्स है, ठीक है, नेस्ट में। सो इट्स लाइक वर्ल्डली लेवल पे ह्यूमैनिटी के लिए आप कुछ कर सकते हो शायद, ठीक है। आप कुछ बड़ा कर सकते हो अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, ओके। एंड आई थिंक कोई पार्टनर भी है आपका इस लाइफ टाइम में, मे बी जो आपको मिलेगा, या तो कोई पास्ट लाइफ में कोई पार्टनर था आपका जो इस लाइफ में भी आपको मिलेगा, जो कि आपका सोलमेट एनर्जी में है, जिसके साथ आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन है, लविंग कनेक्शन। और इन इसके साथ मिलके भी कुछ आप करोगे, ठीक है, क्योंकि इसी यहाँ पे भी एनलाइटनमेंट, ये वाइट लोटस इज है, राइट, इट्स वॉट इट इज़ एनलाइटन। एंड यहाँ पे क्या है, सन की एनर्जी है, कैसे ये दोनों रेनबो पे ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वेरी लविंग, ओके। बट येस ऑब्वियसली ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए अपना आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। और क्या है टाइमिंग में, या और क्या कर सकते हो आप अपना भाग्योदय लाने के लिए, लेट्स सी ग्रुप 1। 9 ऑफ पेंटिकल्स, या आप बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस सक्सेस को अर्न करोगे। नंबर 9 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 2 2 2 2 9 ये नंबर्स आपको शायद दिखना स्टार्ट भी हो जाएंगे जब ये टाइम आ रहा होगा नज़दीक, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ वंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, येस। आप ना लिटरली स्टेबल हो जाओगे, आप अपनी एनर्जी में स्टेबल हो जाओगे, आप अपना जो एक कहते हैं ना कि आपका धैर्य वो बढ़ जाएगा। सी यहाँ पे किंग है और यहाँ पे क्वीन है, राइट। सो किंग एंड क्वीन दोनों ही आ गए आपके लिए। आप लिटरली अपना बेस्ट एंड पावरफुल वर्जन बन जाओगे, ठीक है। आपको पता होगा कि क्या करना है, कब करना है। और मतलब ये क्या है, क्वीन अबंडेंस, नर्चरिंग, मदर, लविंग, केयरिंग एनर्जी यहाँ पे क्वीन में, राइट। और यहाँ पे कैसे पेड़ में फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, सब कुछ इसके पास है, और कैसे ये डियर का बच्चा सो रहा है इसकी गोद में। सो लिटरली आपकी एनर्जी बहुत ही मदरली एनर्जी हो सकती है, या तो फादरली एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है। और आपके पास लोगों को काफ़ी सुकून फील होता होगा, लाइक लिटरली आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे कि लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा आपके आसपास रहना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद अपना बेस्ट वर्जन बन के अपने आप को सेल्फ लव करना सीख जाओगे। आप अपनी पेन से पूरा बाहर निकलोगे, जैसे मैंने पहले कहा। आप अपनी लाइफ की ट्रू वैल्यू को समझोगे कि हाँ, मेरी लाइफ वर्थ इट है, मुझे वेस्ट नहीं करनी है, और भगवान ने दिया है तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग, मिराकल है मेरा लाइफ। खुद को आप एक मिराकल की तरह देखो, आप एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हो या वेस्ट ऑफ रिसोर्स नहीं हो। अपने आप को बिगेस्ट एसेट की तरह समझो कि डिवाइन का आप चाइल्ड हो, राइट। आप डिवाइन के चाइल्ड हो, उस तरह खुद को देखना आपको, ओके। एंड या इट्स लाइक आप हो, आप लिटरली आप ओनर, बिजनेस ओनर बन सकते हो, आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली 29 जैसे मैंने कहा था वो एज थी। और आपका खुद का घर आप बिल्ड कर सकते हो, आपकी कैसल है यहाँ पे, सी। और कितना सारा यहाँ पे अबंडेंस एंड ऑल, मनी की एनर्जी, फाइनेंसेस एंड वेल्थ एंड अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाओगे, लेकिन बस आपको पॉजिटिव होना है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ सकती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग अगर आप करना चाहते हो, क्रिएटर हो तो आपकी डेफिनेटली वहाँ पे भी इंक्रीज़ हो सकती है। इट्स जस्ट कि एक पहले चिंगारी उठेगी और फिर वो एक एक करके वो स्टार्ट होगा, ठीक है। कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। लेकिन ये 3 का नंबर है, 3 इज़ वॉट, इंक्रीज, 3 इज़ प्रोग्रेस, 3 इज़ क्रिएटिविटी। आपका क्रिएटिव माइंड, आपका क्रिएटिविटी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे सेक्रल चक्रा की एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी एनर्जी है, तो जितना हो सके आप चक्रास पे काम करना, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड कैसे इसने हार तैयार किया हुआ है, यू नो। सो आपकी मतलब लिटरली यहाँ पे अप्रिसिएशन होगी, लोगों में वाहवाही होगी, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है। इट्स जस्ट कि एक फ्यूचर का काइंड ऑफ ग्लिम्स यहाँ पे दिख रहा है। बट फिर भी बियॉन्ड द मटीरियलिस्टिक, यहाँ पे क्या है, मटीरियलिस्टिक हार्वेस्ट है। लेकिन ये जो बटरफ्लाइज इसके हार्ट से ऊपर जा रहे हैं ना, बाहर निकल रहे हैं, और ये घोड़े जो उड़ रहे हैं यहाँ पे हवा में,
इट्स टेलिंग यू कि आप हायर उठो, अपने पर्पस में हायर उठो, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिकली या आपकी मनी वाइज या वेल्थ वाइज जो चाहते हो वो कर पाओगे। उससे ऊपर आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे, लाइक लोगों के लिए क्या करोगे, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड में, वो आपका धर्म, आपका पर्पस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए, कौन सी डिवाइन एनर्जीज आपकी हेल्प करेगी आपके भाग्योदय में। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 मुझे यूनिकॉर्न भी दिख रहा है यहाँ पे, एंड ये ब्लैक, ये जो है जैगवार आई थिंक, या आई डोंट नो, आप देख लेना, थोड़ा रिसर्च कर लेना। ठीक है, यूनिकॉर्न पे कर्मा रिलीजिंग सेंट जर्मेन, ओके, एंड वी हैव एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। ऑल राइट, आई वॉन्टेड टू टेक दिस वन, या धर्मा मैंने कहा था राइट आपको, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आपका धर्मा क्या है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आपका ट्रू धर्मा है, और 1 स्टेप एट अ टाइम आपको एक एक स्टेप लेना है। ईगल एंसेस्टर स्पिरिट भी है यहाँ पे, सो यहाँ पे एंसेस्टर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, आपकी फैमिली लीनिएज को भी आप हील कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका भाग्योदय यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है कि आपको अपने पितृ जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं शायद मुक्त करना है। अगर वो आपको पता है या आप पता लगाओ आपकी फैमिली में क्यों कोई इशू चल रहा है, अगर बहुत टाइम से कोई इशू चल रहा है तो हो सकता है कि पितृदोष हो या ऐसा कुछ हो, तो आप पूजा करवा सकते हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली को मुक्त कर सकते हो पितृदोष से, ओके, क्योंकि सी यहाँ पे भी कर्मा है, तो कुछ ना कुछ कर्मा है जो आपको क्लेंस करना है, और उसके बाद आपकी यहाँ पे वो होगी एक चेंज आएगा आपकी डेस्टिनी में। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा है कुछ तो जो रिलीज होना है। एंड सेंट जर्मेन वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी आप लोग कर सकते हो, सेंट जर्मेन भी आपको हेल्प करेंगे आपके कर्मा क्लेंजिंग में। ठीक है, एंड मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। सी यहाँ पे थायराइड सेक्रेड विजन, यहाँ पे ट्विंस की एनर्जी है, और ये क्या है, मिररिंग एनर्जी। तो हो सकता है कि आप लोग मिरर कनेक्शन में हो, अगर जिन लोगों को पता है उनको पता है, राइट। सी द लाइट एंड ऑल, या लव हैज नो बाउंड्रीज, यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। इट्स लाइक आपको ना ड्रामा में नहीं फंसना, बेफिजूल का झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी को बताने की वो एनर्जी हो गई, टशन हो गया, कि चलो मैं तुमको बताता हूँ, नहीं, वो सब नहीं करना आपको। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो, आपको पता ही, आपको किसी को दिखाने की, अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप एक यूनिक चाइल्ड हो, ओके। एंड या हार्ट चक्रा की ओपनिंग है यहाँ पे विद क्राउन एंड हार्ट बोथ, लाइक लिटरली जैसे मैंने कहा था सारे चक्रास इन्वॉल्व है यहाँ पे, बट वही है, आप चक्रा मेडिटेशन डेफिनेटली रोज़ किया करो, आपके लिए अच्छा होगा, ओके। एंड आपकी गिफ्ट्स है, आपके टैलेंट्स है, उनको आपको शेयर करना है। ठीक है, आपके लिए लिटरली आपका हार्ट चक्रा एक्सपांशन आएगा आपकी तरफ। ठीक है, लाइक जब आपका सही टाइम आएगा आपका हार्ट चक्रा एक्सपांड होगा और आप हर किसी के दुख को फील कर पाओगे। ठीक है, ग्रुप 1 और क्या है आपके भाग्योदय को रिलेटेड मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, लेट्स सी। या नंबर 11, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट, you are in the perfect energetic space for manifesting miracles, trust your angels, एंजल्स पे ट्रस्ट करना है, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल, डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, आपके प्लानिंग लगेगी सही, डिटेल्स लगेंगी, एंड आर्कएंजल माइकल आपके साथ ही है हमेशा, ओके। 1 मोर कार्ड, रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबाउ, यस, आपको साइंस मिलती रहेगी आपकी पूरी जर्नी में, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यस, आपका वाइब्रेशन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्लेंजिंग होगी यहाँ पे आपके लिए ना, बहुत ज़्यादा साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर सब दिख सकता है आपको। ठीक है, 369, 333 हो गया, 1111 हो गया, 111 हो गया, और कोई रिपीटेटिव नंबर भी दिख सकता है आपको, वो सारे साइंस है आपके लिए। इवन फेदर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, वो भी साइन है आपके लिए। ठीक है, ये सारा हायर गाइडेंस आपको मिलने वाला है एंजलिक रेल्म से, ओके। एंड इट्स लाइक कोई भी जल्दबाजी मत करना किसी भी टाइम पे, कुछ करना हो तो इंस्पायर्ड एक्शन ज़रूर ले लेना कि वो दिल से आ रहा है आपको और आपको करना है। ठीक है, और अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करो। आपकी ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे वो आपको भी नहीं पता, लाइक ये रीडिंग तो आप देख ही रहे हो, राइट, बट स्टिल कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो, क्योंकि यूनिवर्स का कोई और ही प्लान होगा, उनका परफेक्ट प्लानिंग होता है। वो लाइन है ना कि हमारा प्लान अच्छा है लेकिन हमारे जो ईश्वर है, यूनिवर्स है, उनका हमसे भी अच्छा प्लान है। ठीक है, सो कभी कभी सरेंडर के साथ आगे बढ़ना, गो विद द फ्लो। एंड या आर्कएंजल माइकल या जो भी डिवाइन एनर्जीज है जिनको आप मानते हो वो आपके साथ ही है, ओके। वो आपके साथ रहेंगे हमेशा, और जब भी आप चाहो आप उनको बुला सकते हो। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू ग्रुप नंबर 1।
वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ओके, आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड हो, वाइब्रेशन का मैसेज आया था दूसरे इसमें भी, राइट, यहाँ पे भी था। तो कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। मैंने कहा था आपकी हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को आप अपने अंदर लेने वाले हो। मतलब कि आपको कभी कभी फील होगा कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी में, अपनी बॉडी में। हो सकता है आपको थोड़ा सा सिम्टम्स आए, आपको बुखार हो, फीवर हो, अचानक से कहीं से कुछ हो गया। द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू ड्रीम्स। येस, आपको साइंस के साथ ड्रीम्स भी आती होगी। यूनिवर्स आपसे ड्रीम्स में भी आपको गाइड करते हैं। ओके, लिटरली आपका वाइब्रेशन हायर होता ही जाएगा और आपका भाग्योदय भी वैसे ही होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ट्रांसेंड करोगे अपनी माइंड की सारी लिमिटेशन को, लिटरली सी योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। और क्या चाहिए, मतलब आपकी सोल तो मतलब वो लाइट से पूरी भरी हुई है, आपको पता नहीं। एंड सी आई टोल्ड यू राइट, सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है गाइज, आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। ओके, एंड आपकी सोल की लाइट पूरी शाइन करने वाली है। ओके, सो ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे और आगे बढ़ो, अपनी सोल की आवाज़ को पहचानो कि वो क्या कहना चाहती है आपसे, क्योंकि कुछ तो है, लाइक लिटरली आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, एंड आपकी सोल बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे क्या है, ब्लू स्टार। आप ब्लू तारा मंत्र भी आप लोग कर सकते हो, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कॉम्पस या ब्लू स्टार। आपकी सोल की सच्चाई लिटरली आपको पता चलेगी। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप इट हेल्प यू। डू कमेंट कि आपको रीडिंग कैसी लगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप 2, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है मैसेजेस अबाउट योर डेस्टिनी। आपका जो भाग्य है कैसे चेंज होगा, कब तक होगा, क्या डिटेल्स है, मैसेजेस हैं आपके लिए सारे। आर्कएंजल माइकल मैसेजेस भी हम देखेंगे। ठीक है, सो एंड तक ये रीडिंग पूरी अच्छे से देखना गाइस। ओके, लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए क्या है उनके भाग्योदय का मैसेज। द मून एंड द 8th हाउस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बर्थ चार्ट में मून प्लेसमेंट कहाँ पे है आप एक बार चेक कर लेना। ओके, एंड 8th हाउस में भी कौन से प्लैनेट्स है। हो सकता है कुछ लोगों का मून ही 8th हाउस में हो, कुछ लोगों का मून स्कॉर्पियो में हो सकता है, तो आपकी मून साइन जो है स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि। ठीक है, तो आपकी काफ़ी इंटेंस एनर्जी हो सकती है। ठीक है, विथ मून आई ऑल्सो गेट कैंसर एंड पाइसीज एनर्जी, सो जैसे भी रेजोनेट हो रहा है आप ले लेना। ठीक है, सी आप ना इमोशनल शायद बहुत ज़्यादा होंगे या बहुत सेंसिटिव होंगे, तो जब आप अपने इमोशंस पे पूरा का पूरा बैलेंस हासिल कर लोगे ना और सीख जाओगे कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, आपका भाग्योदय भी वैसे ही होगा। ठीक है, इट्स लाइक आपके बहुत सारे, हो सकता है कि लाइफ में ऐसा हो कि सप्रेस्ड इमोशंस बहुत रहते हो आपके, लाइक आपके चाइल्डहुड ईयर्स में आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी, लाइक मुझे लग रहा है ये टीनेज गर्ल है और यहाँ पे जो ये लेडी है लाइक उसके हायर एज में है, राइट। सो फ्रॉम योर चाइल्डहुड आप जैसे जैसे आगे ग्रो होगे आपके इमोशंस और इंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, बट आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस चैलेंजिंग भी हो सकता है, स्ट्रगल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, बट रादर ये जो चेंजेस है या चैलेंजेस है वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। ओके, आपको लेसन क्या है मेन, आपके क्या एक्सपीरियंसेस आपको सीखने मिल रहा है वो आपको देखना होगा। ओके, और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। वी हैव डिवाइन एनिमल्स नंबर 22। ओके, लेट मी फोकस सो दैट आप देख सको अच्छे से क्लियरली ये कार्ड। ओके, लायन है यहाँ पे, हो सकता है आप लोग फायर साइन हो या लियो हो सकते हो शायद कुछ लोग। 22 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एनलाइटनमेंट। वाओ, ओके, सो दिस इज़ वेरी ह्यूज गाइज, बहुत 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 बड़ी एनर्जी है ये एनलाइटनमेंट की। मतलब ऐसे ही नहीं आती, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आता। यूजुअली मैं ये कार्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आई थिंक आज मुझे शायद ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये यूज़ किए हैं इस रीडिंग में, राइट। एंड सी यहाँ पे है, राइट, इनवर्ड रिवॉल्यूशन। सो येस, आपके अंदर इंटरनल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लिटरली ट्रांसफॉर्मेशंस है। यहाँ पे पूरा डीएनए का पूरा स्पाइरल है। सो आपके डीएनए एक्टिवेशंस, चक्र एक्टिवेशंस, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। एंड विद दिस वन 43, 22 एंड 42 था, राइट नंबर। आपके ना डिवाइन लाइक एनिमल्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं एनिमल्स के फॉर्म में, लाइक लिटरली आपके पेट्स हो सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ में, या कोई पर्टिकुलर एनिमल आपको रोज़ दिखता होगा आपकी लाइफ में, एवरीडे लाइफ। तो
आपको ऐसा लगेगा कि वो एनिमल आपको अपनी तरफ बुला रहा है या आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका स्पिरिट गाइड है और वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। एनिमल्स का क्या होता है, इंस्टिंक्चुअल होते हैं वो लोग, राइट। लाइक वो बोल नहीं सकते बट फिर भी वो फील कर सकते हैं, उनके इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं। वो आपके इमोशंस को भी फील कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो डॉग हो गया या कोई और एनिमल हो गया, आउल हो गया, आपको दिख सकता है कोई ऐसे वो आपकी इंट्यूशन में हेल्प करेंगे। एंड डिवाइन एनिमल्स है, सो दिस इज़ लाइक अ डिवाइन की एनर्जी है। सो मुझे इससे एक और मैसेज ये मिल रहा है कि जैसे इंडियन गॉड्स गॉडेसेस के डिवाइन वो वाहन होते हैं, राइट, उनके व्हीकल्स भी एनिमल्स के फॉर्म में होते हैं। और दुर्गा माँ का आई थिंक लायन होता है। आई मीन आप लोग देख लेना लायन किसका है, लेकिन दुर्गा या शक्ति की जो फॉर्म्स है, राइट। सो उनकी जो ये वाहन है, तो डेफिनेटली वो डिवाइन की एनर्जी है जो प्रोटेक्ट कर रही है आपको उनके एनिमल के थ्रू। तो आई डोंट नो, एनिमल्स के लिए शायद आप कुछ करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, तो मे बी एनिमल लवर हो सकते हो आप लोग। एनिमल्स, एनवायरनमेंट, नेचर के लिए कुछ करना चाहो आप लोग, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, एनलाइटनमेंट, बीच में अर्थ की एनर्जी है, पूरा ह्यूमैनिटी का ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पे। सो इट्स लाइक आपकी लिटरली एनलाइटनमेंट है, मतलब आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस हो सकता है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, लाइक पूरा ह्यूमैनिटी को आप अपलिफ्ट कर सको, तो इसीलिए आप इतने सारे चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम से गो थ्रू करोगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद पहले उठना है उस पेन से, उस सफरिंग से, और खुद जब आप उठ पाओगे तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, राइट। लाइक लिटरली कभी कभी रास्ता टफ होता है, एंड अर्थ पे आप लिटरली एज एन एंजल, शायद अर्थ एंजल की तरह या लाइट वर्कर की तरह आप आए हो और आपको शायद पता ही नहीं है। आई मीन मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट आप डिस्क्रिप्शन में अगर कमेंट करोगे, सॉरी कमेंट करोगे आप वीडियो पे, तो मैं वैसे वीडियोस भी लेके आऊँगी कि आर यू अ लाइट वर्कर, या व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज़ योर मिशन, जो भी है। ओके, बट ये ऐसा आपका एनलाइटनमेंट है यहाँ पे। तो मतलब एनलाइटनमेंट क्या है आप खुद सोचो, बहुत बड़ी वास्ट एनर्जी है। एनलाइटनमेंट मीन्स अपने अटैचमेंट्स, अपने माइंड, अपने ईगो, ड्युअलिटी, हर चीज़ से ऊपर उठना, पूरा ऐसे एनलाइटनमेंट। वो लाइक लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आप सोचो कैसी है, लिटरली उस लेवल पे आप एक्चुअली पहुंच सकते हो। आप अवेकनिंग के थ्रू बोथ प्रोसेस के साथ से आगे बढ़ सकते हो, और आप मतलब सोच नहीं सकते हो, आपका पावर अनलीश हो सकता है यहाँ पे। और तब आपकी जो भाग्य की जो चेंज है ना, डेस्टिनी, वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है एनलाइटनमेंट से। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आई थिंक आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। आपका लाइफ पर्पस जो है वो कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। कैसे आप चेंजेस ला सकते हो इस संसार में, इस वर्ल्ड में, लोगों के लिए कुछ क्या कर सकते हो, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आप ला सकते हो। आप लिटरली रेवोल्यूशनिस्ट, ट्रेंड सेटर हो सकते हो, ट्रेंड को बदल सकते हो सकता है। एक का एक जो चल रहा है वो नहीं, कुछ नया। सी, यस, एस ऑफ वॉन्स, कुछ नया इनोवेशन है यहाँ पे। सी, आई मीन दिस इज क्रेजी। लेट मी जस्ट फर्स्ट टेक द कार्ड्स एंड देन मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स आ गया, यस। सो क्वीन एंड किंग एंड लवर्स, सो हाउ अमेजिंग। एंड यहाँ पे है दिस इज यू, एट ऑफ कप्स। आप खुद कंप्लीटली चीज़ों से मूव ऑन होने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कहाँ पे आपकी सोल सेटिस्फाई होती है, कहाँ पे आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं होती। पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा इन सभी चीज़ों में, लेकिन एक 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 करके वो सारी जो वो लेयर्स होती है ना, ऑनियन की तरह पील होगी, एक एक लेयर निकलेगी आपकी बाहर। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। स्कॉर्पियो इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव साइन, राइट। लेट गो करना आपके लिए ईजी भी होगा और मुश्किल, दोनों ही हो सकता है, मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही लाइक, जैसे मैंने कहा, बचपन की एज भी लग रही है और मच्योर्ड वाली एज भी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा मच्योर्ड हो जाओगे, लाइक 30s में आ जाओगे अपने, या 30 क्रॉस करने वाले होंगे। 26, 25 ये एजेस भी दिख रही है आपकी ना। तब लाइक ये जो भी है आपका भाग्योदय शुरू होगा, मतलब थोड़ा लेट हो सकता है इन शॉर्ट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप अपने टीनेज ईयर्स में इतना आपको शायद पता नहीं होगा। इवन अगर आप टीनेजर अभी हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको अभी से पता चलेगा कि हाँ, आपको क्या करना है आगे, राइट, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो आप डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल थोड़े से हो जाओ, थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी और ले लो, ठीक है। दूसरा, या मुझे 2025, 2026 ये भी दिख रहा है, इवन 10 years फ्रॉम नाउ, ऐसा भी दिख रहा है टाइमिंग में अगर हम देखें तो। सी, आपके आसपास
रिश्ते, यू नो झगड़े वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, आपका सराउंडिंग ऐसा हो सकता है, या तो काम ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मतलब आजकल के ज़माने में वैसे आप सुनोगे तो आपको हर जगह वो चीज़ मिलेगी ही, राइट? बट देन इट्स लाइक कैसे ये यहाँ पे एक तलवार ऐसे स्ट्रांगली खड़ी और चार यहाँ पे ऐसे, सो दिस इज द ट्रुथ। और ये क्या एस ऑफ सोर्ड्स की याद दिलाता है मुझे, ठीक है? तो ये क्या है? क्लियर कट ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, सच्चाई की तलवार। तो उस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ से, लिटरली नेगेटिविटी को कट करना, कार्मिक क्लेंजिंग करना, वो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या है? मदर की एनर्जी है यहाँ पे। वूम्ब एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है? एंड इधर हार्ट चक्रा हाईलाइट हो रहा है ग्रीन कलर। सो आपका सोलर प्लेक्सिस एंड आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके चेंजेस आएंगे, बहुत ही अमेजिंग चेंजेस होंगे। क्यों? सबसे पहले तो सोलर प्लेक्सिस इज अबाउट कॉन्फिडेंस, ओके? आपकी कॉन्फिडेंस जागृत होगी, आपका जो है वो क्या कहते हैं, आपका ऑरा शाइन करेगा, लिटरली आपका ऑरा पावर आपका बढ़ेगा, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा। और उसके लिए आप सिट्रीन क्रिस्टल भी ले सकते हो वैसे आप चाहो तो, जस्ट इज जस्ट अ साइड मैसेज। एंड देन आप समझ जाओगे कि हाँ, ये जो चीज़ें चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये तकरार है, ये जो भी है वॉर, ये डिफीट की एनर्जी है, उसमें आपको पढ़ना ही नहीं है। ये डिफीट कोई आपको कब हरा सकता है? जब आप खुद हार मान लो। लेकिन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आप इस चीज़ को एंड करोगे, इस स्ट्रगल को, इस बर्डन को एंड करोगे अपनी लाइफ की। सो येस, कुछ टाइम तक आपको ये भार उठाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपको अकेले हो सकता है काम करना पड़े, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन फाइनली इसका एंडिंग होगा, ये साइकिल का एंडिंग होगा। और अब आप एक ही लिटरली विथ वन वॉन्ट आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आएगी, एक चांस आएगा। एंड इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल इनोवेशन। अगेन मुझे वो इनोवेशन वर्ड सुनाई दे रहा है, पता नहीं आप क्या, कुछ तो नया कर सकते हो, आप कुछ नयापन ला सकते हो टेक्नोलॉजी में या किसी चीज़ में, ठीक है? ये कुछ ऐसा हो सकता है, जीनियस माइंड, जीनियस स्ट्रोक होता है ना, कि अचानक से एक दिन आपको कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है कि जो किसी और ने सोचा ही ना हो, और आप वो कर दोगे काम। और लिटरली फिर यहाँ पे लवर्स एंड किंग ऑफ सोल्स, यहाँ पे इसने कप कैसे उठाया हुआ है, लिटरली लाइक अ चीयर्स, राइट? सो इट्स लाइक अ हैप्पीनेस, इट्स सेलिब्रेशन, इट्स लाइक पीपल लविंग यू फॉर वॉट यू आर डूइंग। लोग आपसे लिटरली प्यार करने लग जाएंगे। ये लवर्स सिर्फ सोलमेट या लव का कार्ड नहीं है, ये रिलेशनशिप्स का ब्यूटीफुल कार्ड है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स सुधरने लग जाएंगे। जो आप करोगे उससे आपको प्यार होगा, आपके काम से आपको प्यार होगा, और मनी से, हर चीज़ से आपका प्यार जो है, रिलेशनशिप है, हारमनी बढ़ेगी। आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है, ओके? और खुद से प्यार, मेन चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने खुद की सेल्फ लव में जाना। जब आप ये करने लग जाओगे, आपका हार्ट चक्रा वहाँ पे ओपन होगा, राइट? विद द हार्ट चक्रा इज सेड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो यहाँ पे बन रही है, राइट? एंड या व्हाट इज दिस, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे यूनियन की भी एनर्जी। अगेन ऑब्वियसली आपके पार्टनर तो है ही आपके साथ, ठीक है? आपके कोई ना कोई डिवाइन सोल कनेक्शन है, हाई लेवल सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कहीं नहीं जाएगा। और ये पर्सन भी शायद आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? बट येस, दिस इज वॉट, ये है हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी, ग्राउंडिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी, इवन फाइनेंशियल अबंडेंस, ठीक है? दिस इज कि हाँ, तुम एक हाउसवाइफ भी रह सकते हो, तुम एक होम मेकर भी रह सकते हो, तुम फाइनेंसेस में हैंडल अच्छा कर सकते हो, तुम बिजनेस चाहो तो अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, राइट? सो मनी एंड मटीरियलिस्टिक वेल्थ हो गया। और मदर की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन पावर है यहाँ पे। क्या है? डिवाइन मैस्कुलिन पावर, वो भी इमोशंस में। कप्स जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे मून एंड ये, इससे आप कंप्लीटली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जो आओगे, जब इट्स लाइक आप अपने इमोशंस को कंप्लीटली बैलेंस कर पाओगे, अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो, लिटरली गाइस, ट्रस्ट मी, ओके? बस आपको कुछ चीज़ों का, जो मैंने कहा, एज अ गाइडेंस आपको लेना है। नाउ लेट्स सी कि आपको कौन सी एनर्जीज है, कौन से गॉड्स, गॉडेस, डिवाइन पावर्स या जो भी आता है वो आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में भाग्योदय लाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे मुझे मदर फादर फिगर की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, कि उनके थ्रू आपको कुछ सीख मिल सकती है, या वो आपके सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं। ओ माई गॉड गाइस, कैन यू बिलीव दिस? मास्टर बुद्धा, आर यू किडिंग मी? व्हाट वाज आई सेइंग? ये एनलाइटनमेंट में मैंने यही कहा था, राइट? सो येस, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, मास्टर बुद्धा मतलब आ ही गए हैं। वो लिटरली आपकी हेल्प कर रहे हैं। आई मीन, आई डोंट नो आप लोग मानते हो नहीं मानते हो बुद्धा में, इट डजेंट मैटर, बट वो आपको हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो
आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है बुद्धा के साथ या बुद्धा कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए। ओके, सो काली माँ फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। अनदर डीटी जो आपकी हेल्प करेंगे वो है काली माँ। ओके, सो आई मीन व्हाट्स हैपनिंग हियर गाइस, किसने ये पाइल सिलेक्ट किया है ज़रूर कमेंट करना, आई वुड लव टू नो। आई मीन काली माँ आपकी रीडिंग में आए गाइस, सो मतलब कमाल कर रहे हो आप लोग या करने वाले हो लिटरली इनकी हेल्प से। एंड यहाँ पे है मैरी मैगडलिन, टीचर अवेकन्स, यस डेफिनेटली आप टीचर हो सकते हो, वैसे कुछ लोग हीलर्स बन सकते हो। आपके लिटरली आपकी एक आवाज़ है जो आपको निकालनी है बाहर, लाइक आप कुछ सिखाने वाले हो वर्ल्ड को, जैसे बुद्धा ने सिखाया था वैसे ही आप कुछ सिखा सकते हो लोगों को। आप एक गुरु भी बन सकते हो और आपको उसके पहले एक गुरु भी मिलेगा। कुछ लोग हो जो आप लोग नेचुरली गिफ्टेड होंगे, आप लोग नेचुरली एनलाइटन होंगे, मतलब बचपन से ही हो सकता है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो आपके साथ जो आपको लगेगी कि जैसे आपके आसपास वालों को भी लग सकता है कि ये बच्चा अलग है, यू नो। सो आई मीन हो सकता है कि आपको उस वजह से थोड़ा सा कुछ लोगों को इजी रहे, कुछ लोगों का ये डिफ़िकल्टी रह सकता है ब्लेंड होने में लोगों में, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि आप थोड़े अलग हो, थोड़े डिफरेंट हो, आप यूनिक हो। तो मे बी कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ आपको रहना है, ठीक है। अर्थ कनेक्शन, यस अगेन अर्थ की एनर्जी आई है, माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, आपकी प्लैनेट के साथ कनेक्शन एंड ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रीन तारा, सो कुछ बचा है ग्रीन तारा माँ भी आया है आपके लिए, सी सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे गाइस, डोंट वरी। अगर आपको ऐसा कोई भी सवाल था प्रोटेक्शन के रिलेटेड तो आप समझ जाओ काली माँ भी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक उनके साथ आप काम कर सकते हो, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लिटरली हेल्प करेंगी। आपकी लाइफ में जो भी डर है उनको ख़त्म करने में वो आपकी मदद करेंगी, और वो खुद आपको बोल रही है कि डर की आंखों में आपको देखना है। आप लिटरली एकदम नीडर फियरलेस हो जाओगे ना, मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता, ट्रस्ट मी, इतना पावरफुल आप बन सकते हो। एंड देन आपका जो मेन मिशन है, आपका इनर कॉलिंग है, आप उसको सुन पाओगे और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। और ये जो है डीप कनेक्शन, आपका खुद का हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति या पूरे यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। आई मीन ब्लेसिंग्स है आपके साथ गाइस, गुरु की ब्लेसिंग्स है, मतलब लिटरली। ओके ओके, सो मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी, सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ भी सुनो, ओके। एंड में मैं आपको बताऊँगी इस रीडिंग के, सो स्टे ट्यून फॉर दैट थिंग, आई थिंक आपको हेल्प करेगी वो चीज़। लेट्स सी ग्रुप 2 और क्या है आपके लिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, angels of healing are with you, okay, change is coming, okay, या चेंज तो आपकी लाइफ का रहने ही वाला है हमेशा ही। ओपन अप योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वन मोर कार्ड आई वांट टू टेक, दिस वन, डीपर इनसाइट्स, या आई थिंक आई डोंट नो ये फर्स्ट पाइल में भी था, मैं एक और कार्ड वापस शफल करके लेना चाहूँगी, ठीक है। ओके ये आना ही चाहता था तो आ गया ओके हो सकता है आप लोगों ने फर्स्ट पाइल भी सिलेक्ट किया हो शायद, या कंफ्यूज थे फर्स्ट सेकंड में, तो वो भी देख लेना फर्स्ट। वेलकम अबंडेंस, सी वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ, दिख रहा है अबंडेंस, भर भर के पैसा, गोल्ड कॉइन, गोल्डन एनर्जी, प्रोस्पेरिटी। हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस, यस आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इस कार्ड का, कितना ब्यूटीफुल है ये। आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ से डील कर रहे थे। एंजल्स आपके साथ है, हीलिंग आपको मिलेगी गाइस, आपके साथ मतलब पूरी टीम है आपकी, आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं, लाइक स्पिरिचुअल एंजलिक रेल्म में, एंसेस्ट्रल रेल्म में, कहाँ कहाँ आपके आसपास लोग हैं आपको नहीं पता, लाइक एनर्जीज है ये सारी, डिवाइन एनर्जीज, पावर्स है आपके साथ, ओके। आपकी डेप्थ में जाके आपको ढूंढना है अपना आंसर, आपको मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, आप एंजलिक गाइडेंस मेडिटेशन में ले सकते हो, लाइक आर्क एंजल माइकल के साथ कनेक्ट करना है, आर्क एंजल रफाइल के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि उनकी भी एनर्जी आई है आपके लिए, ठीक है। एंड बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती रहेगी, लाइक सो मैनी बटरफ्लाइज ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट। सो हो सकता है अलग अलग टैलेंट्स भी हो, आप में हुनर है, ओके। अपने टैलेंट्स को यूज़ करो अच्छे तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी हीलिंग एनर्जी को यूज़ करो, और आई मीन लिटरली आप हील कर सकते हो, डेफिनेटली आप लोगों को हील करने के लिए बने हो, तो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो आपकी, ठीक है। एंड येस अपने आप पे ट्रस्ट करना है गाइज, एंड खुद के प्रति आपको सच्चाई अपनी खुद की
हमेशा ही देखनी है, ठीक है, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना है। ओके, कभी कभी जल्दबाजी में आप शायद हो सकता है कि काम करने की डिसीजंस ले लो या जल्दबाजी में कुछ कर लो, लेकिन बाद में आप पछताते होंगे। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में, राइट। एंड मेडिटेशन, लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस वी हैव। या ये ब्लू स्टार भी आया था, फॉलो योर इनर लाइट। यस, आपकी इनर लाइट है जो शाइन करनी है, ठीक है। वाओ, वी हैव लव, ओके, वी हैव सेलिब्रेशन, ओके। सो लिव योर ट्रुथ, शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। आपकी सोल बहुत ही लविंग है। विजडम भी आया है यहाँ पे, ठीक है। सो सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। आप खुद एक यूनिवर्स की गिफ्ट हो, लाइक खुद को भी एक सेलिब्रेशन की तरह मानो और खुद को सेलिब्रेट करो। विजडम भी है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ, पॉजिटिव आउटकम, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका भाग्योदय, आप स्ट्रांग होने वाले हो, आपका विजडम बढ़ेगा, आप लाइफ के थ्रू बहुत कुछ सीखोगे एंड आपकी इंटरनल लाइट बहुत ज़्यादा शाइन करेगी और आपको हेल्प करेगी। अगेन लवर्स था और यहाँ पे लव है। एंड वन मोर थिंग, सो फाइनली जो मैं आपको मैसेज बताने वाली थी वो ये है कि देर इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रिप, स्पिरिचुअल जर्नी, ट्रैवल, ओके, जहाँ पे मैं खुद गई थी और वो बहुत ही अमेजिंग एनलाइटनमेंट जर्नी था बेसिकली, एंड इट वॉज मेंट। वो हर किसी के लिए है, वैसे कोई भी कर सकता है अटेंड। आप स्पिरिचुअल हो, आप नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, यूनिवर्स में भी बिलीव करते हो तो भी चलेगा, या नहीं भी करते हो, आप जस्ट आपका खुद का सफरिंग, आपका दुख, वो उसमें से अगर आपको बाहर निकलना है तो ये जर्नी पे आप जा सकते हो। और ऑब्वियसली बात है, अभी आप यही करोगे कि हाँ हर कोई ही सफरिंग में, हर कोई दुख में, तो यस ऑब्वियसली हर किसी को जाना चाहिए इसमें, राइट। अगर आप जानना चाहो उसके बारे में तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, पर्सनल रीडिंग भी करनी है तो आई लाइट जर्नी इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ओके। सो या गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है आपका डेस्टिनी, या आपका जो भाग्य है वो कैसे चेंज होगा, कैसे राइज होगा, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, कब तक होगा, टाइमिंग भी हम जो भी आएगी हम देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी एंड या वील ऑल्सो सी आर्कएंजल माइकल कार्ड्स एंड मैसेजेस, गाइडेंस जो भी आएगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे है टॉरस, सो ये बहुत ही अबंडेंट एंड रिच एनर्जी है यहाँ पे, अर्थी, प्रोडक्टिव, रिलैक्स्ड नेचर। यहाँ पे वीनस भी आया है, अगेन टॉरस की एनर्जी है, 9th हाउस भी है, ओके। सो इट्स लाइक आप ना एंड सी द कलर कॉम्बिनेशन, राइट, कलर कितना सिमिलर है इन दोनों का। सो रेड कलर, येलो कलर या ऑरेंजिश कॉपर कलर, एंड ऑल्सो ग्रीन एंड अर्थी रिच कलर्स आपके लिए शायद लकी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास ना इस ग्रुप में मुझे मेन मैसेज मनी एंड वेल्थ को लेकर मिल रहा है, प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस एंड ऑल्सो अर्थली मटीरियल रेल्म को रिलेटेड मैसेज मिल रहा है। सो येस, obviously a bit different file from the other two, but with the 9th house it's also about learning, right। ये learning की बात करता है, expansion की बात करता है, Sagittarius का ये house है, and it's about learning something new, चाहे वो academically हो या spiritually हो, ठीक है। आपका ग्रोथ जब होगा लाइफ में, जब आप सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो वैसे इस लाइफ टाइम में, एंड आई थिंक आप लोग खुद टीचर्स बन सकते हो, ओके। आप लोगों को शायद ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है मे बी, एंड थ्रू ट्रैवल ऑल्सो आप लोग बहुत कुछ सीखोगे और उसी से आपका जो है वो भाग्योदय होगा, ठीक है। इट्स लाइक हो सकता है कुछ लोग कहीं ट्रैवल करके बाहर जाए, कोई दूसरी कंट्री में सेटल हो सकते हो आप लोग, या कोई किसी स्टेट या सिटी में जा सकते हो, और उसके बाद आपका जो लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, क्योंकि विद दिस वन इट्स लाइक आप कहीं न्यू जगह पे जा रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो, आपके होराइजन्स एक्सपांड हो रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी या अकेडमिक्स में, या तो कहीं और जाके नए कल्चर के बारे में आप जान रहे हो, राइट, नए लोगों से मिल रहे हो, कोलैबोरेशंस हो रही है, मे बी हो सकता है कहीं नई जगह पे जाके और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में खुल जाए, और उसके बाद यहाँ पे वीनस आया, राइट। सो दिस इज व्हाट, this is beauty, this is success, this is your luck, this is the lady luck, the divine feminine power as well, right, and lot of luxury, wealth, abundance, अपनी लाइफ को बेसिकली बहुत ज़्यादा enjoy करना, वो हो सकता है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 3। हो सकता है आप ऐसा कोई काम करने लग जाओ, बिजनेस वगैरह, या कोई ऐसा जॉब हो सकता है आपका,
ओके, फोकस आया है यहाँ पे, और यहाँ पे है सोल क्राफ्ट, ऑल राइट, एंड वी हैव सोल लव. सो द लव ऑफ योर सोल, नंबर 33, मास्टर नंबर. ओके, योर सोल इज़ अ लविंग थिंग, यू नो. हमेशा सोल जो है वो कॉन्शियसनेस होती है जो प्यार जानती है. बिना सफरिंग के आप प्यार को महसूस कर सकते हो अपनी सोल में. यू नो, देयर इज़ नो जजमेंट, देयर इज़ नो हेट्रेड. कोई हेट्रेड नहीं किसी के लिए. चाहे किसी ने कुछ भी किया, उसको माफ़ करना और प्यार करना आता है. ठीक है, सोल जो है वो बहुत ही प्योर होती है, बट बिकॉज हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं वो प्रॉब्लम आ जाता है. राइट. सो येस, इट्स लाइक सोल क्राफ्ट नंबर 10 एंड 37. सो अगेन नंबर 10 हो रहा है यहाँ पे भी. 10 हो सकता है आपको दिखता हो 111 या 10. नंबर 1 आपका लाइफ पार्ट नंबर हो सकता है शायद, या 11 कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का 9 हो सकता है, या 2 हो सकता है. सो येस, ये जो है हायर काइंड ऑफ नंबर है. राइट. 9 तो है ही, मतलब वो तो बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर हो गया. सी ज़रूरी नहीं कि आप मटेरियलिस्टिक रेल्म में या मटेरियलिस्टिक काम करके आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हो. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट कुछ अलग नहीं है. ठीक है. और जैसे यहाँ पे ये तिब्बत वाली वैसी एनर्जी है. राइट. लाइक नॉर्थ की एनर्जी दिख रही है. सो हो सकता है आप कोई नए रिलीजन या आई डोंट नो कुछ है यहाँ पे, कोई नया रिलीजन आप देखो, सीखो, या उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करो. शायद मे बी कुछ ऐसा कम्युनिटी ज्वाइन करो. ठीक है. द सोल क्राफ्ट ये है आपकी सोल की जो क्रिएशन है. मतलब यू नो, आप फोकस करके अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो. लिटरली आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो विथ योर सोल्स पावर. विथ योर सोल्स पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे फोकस है कि जो आपका फोकस है वो सही डायरेक्शन में होगा और आपका गोल ऑन पॉइंट होगा. लाइक आपका जो थिंकिंग है, आपका विजुअलाइजेशन है, आपका मैनिफेस्टेशन है. राइट. वो आपके गोल पे होना चाहिए, किसी और चीज़ के बारे में नहीं होना चाहिए. एंड फॉरगिविंग एंड यू नो मूविंग फॉरवर्ड विथ योर हार्ट. अपने हार्ट से ही आपको आगे बढ़ना है. और उससे क्या होगा कि आप बहुत ही क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ अमेजिंग सा क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में. यू नो, एंड आपकी सोल की कुछ ना कुछ एक क्राफ्ट है. मतलब एक सोल भी आपकी बहुत ही क्या कहते हैं ना, क्रिएटिव सोल है. ओके. एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग, क्राफ्ट समथिंग ब्यूटिफुल. सो आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं गाइज. आप जो सोचोगे वो लिटरली हो सकता है, और आपको फोकस के साथ वो चीज़ बिल्ड करनी है अपनी लाइफ में. ठीक है. आपको फोकस शायद ज़रूरी होगा. कॉन्सेंट्रेशन में भी आपका वीक हो पहले पहले, और बाद में वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा धीरे धीरे. ठीक है. व्हाट एल्स, लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या आता है. ग्रुप नंबर 3. इवन अकेडमिकली आप लोग कुछ कर सकते हो. लाइक यू नो, आपने बोर्ड्स में कुछ अच्छा किया, या कॉलेज में कुछ अच्छा किया, यूनिवर्सिटी में अच्छा किया, इवन अब्रॉड जाके आपने पढ़ाई की. ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आप जा सकते हो कहीं. आपका अगर सपना है, यू नो, अगर मतलब आप उस एज में हो तो ऑब्वियसली. या सी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स है. व्हाट एल्स वी हैव. 5 ऑफ कप्स था. ओके. So we have Page of Pentacles, 9 of Cups, Ace of Cups, 3 of Pentacles and 5 of Cups. So Cups and Pentacles की ही एनर्जी है यहाँ पे कार्ड्स में. राइट. इट्स ऑल वाटर एंड अर्थ एनर्जी. ओके. सो हो सकता है आपकी साइन हो, वाटर साइन या अर्थ साइन हो सकती है मेनली. ठीक है. या टॉरस तो आया ही था अर्थ साइन में. एंड सैजिटेरियस कुछ लोगों की शायद साइन हो सकती है. ओके. सो व्हाट वी हैव हियर इज, सी, आप ना लिटरली लाइफ को जीना सीख जाओगे. लाइक आपको ना लाइफ इंजॉय करनी है बेसिकली. यहाँ पे इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है अलॉन्ग विथ वर्क. तो ये लिटरली ये जो पाइल है वो पूरा 3D रेल्म से, लाइक 3D जो होता है, इट्स नॉट बैड. ओके. इट्स नॉट समथिंग कि हाँ आप मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो. ऑब्वियसली आपका मेन जो चीज़ है वो ये है कि यस, आपको 3D वर्ल्ड में कुछ करना है, और कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप अपनी 3D सेंसेस को एंजॉय कर सको बेसिकली. राइट. लाइक इंजॉइंग योर टाइम, इंजॉइंग व्हाट यू हैव, लग्जरी होना, यू नो, अच्छी हेल्थ होना, अच्छा खाना खाना, लिटरली टेस्टी खाना खाना. लाइक लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ लोग घूमते हैं. राइट. क्योंकि उनको लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना है. सो आपकी भी यहाँ पे यही दिख रही है कि आप कुछ नया स्टार्ट करोगे. एक पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखने वाले हो, जैसे यहाँ पे पेज की एनर्जी है. आप चीज़ों को सीखोगे, समझोगे कि कैसे क्या किया जाता है. अपने टैलेंट, अपने स्किल को यूज़ करोगे, या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करोगे. ठीक है. एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका होगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी विश पूरी करेगा. लाइक आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट शायद दे सकता है. एंड देन वापस यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया, तो ये दोनों मिलके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बन जाता है. राइट.
व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी। यानी यहाँ पे फिशेस है, अबंडेंस लेके आएगी, ग्रोथ लेके आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लिटरली ये टाइम बहुत करीब लग रहा है, आपके जो भाग्योदय का टाइम है, लाइक लिटरली जैसे आपने कॉलेज स्कूल या जो भी ख़त्म किया पढ़ाई वगैरह, उसके बाद आपका जो टाइम है वो टाइम आपका स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। बस अपने स्किल्स को शार्पन करो, अपने नॉलेज को अच्छे से यूज़ करो, एक्सपीरियंसेस गेन करो लाइफ में। एंड कुछ चीज़ें लॉस्ट होंगी, ऑब्वियसली थोड़े से लॉसेज आप बेयर करोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ सब कुछ ही ऐसा होता है ना कि उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं लाइफ में। बट आपको सीखना यही है मेन चीज़ कि कुछ बिगड़ गया तो क्या हो गया, आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, राइट। यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 कप्स बिगड़ गए, उसकी एनर्जी यहाँ पे क्या है, क्रिएशन है। सो आपको ये लॉस की एनर्जी से क्रिएशन की एनर्जी में फिर से जाना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा, या तो कोई ना कोई आपको मोटिवेट करेगा। एंड लिटरली यू विल बी फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड योर क्राफ्ट, या जो भी आप कर रहे हो डिज़ाइन में या जिस भी फील्ड में हो, मेहनत आप कर रहे हो, और फाइनली यू आर गेटिंग अप अगेन, ठीक है। आप वापस राइज हो रहे हो लाइक द फीनिक्स। और यहाँ पे जो 2 कप्स पीछे खड़े हैं, लाइक वो तो हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। आपको चाहे पता हो या ना पता हो, सी यहाँ पे क्या है, द एम्प्रेस था बॉटम में, राइट। सो इट्स येस, इट्स नर्चरिंग, इट्स अगेन द वीनस की एनर्जी है यहाँ पे, फिर से पूरा मदर अर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। लिटरली अर्थली मटेरियल अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में। आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, आप लिटरली अपने जनरेशन्स के लिए वेल्थ प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करके उनके लिए सेविंग्स इतनी सारी आप छोड़ सकते हो, एक मदर की तरह, एक फादर की तरह। एंड इवन आई थिंक आप दूसरों को दे सको, चैरिटी, डोनेशन, फिलैंथ्रोपी या एनजीओ वगैरह ओपन करना हो, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बच्चों के लिए, कुछ भी आप, जो भी आपका सपना है बड़ा सा बड़ा, वो भी आप पूरा कर सकते हो। लिटरली स्कूल्स एस्टैब्लिश करना, स्कूल्स में टीचिंग या कुछ भी। सो जस्ट डू इट, लाइक जो आपका पैशन है, पर्पस है, उसमें आप आगे बढ़ो और फाइंड आउट करो कि क्या है। आपकी इंट्यूशन, आपकी हार्ट आपको हेल्प करेंगे आपके पैशन को फाइंड करने में, ठीक है। टाइमिंग हम और भी देख लेते हैं स्टिल कि क्या टाइमिंग है आपके भाग्योदय का। सी आई टोल्ड यू, राइट। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स आ ही गया, 6 ऑफ कप्स भी आ गया। विद इन आई डोंट नो, दिस इज वेरी फास्ट। कुछ लोगों के लिए तो बहुत फास्ट है ये भाग्योदय का टाइम, सो बी रेडी, ओके। विद इन 1 ईयर बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। इवन विद इन, ये इतना फास्ट है कि तुरंत हो सकता है, कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी और वो चीज़ आपको बहुत खुश करेगी। इवन कुछ पास्ट, ये जो है पास्ट का कार्ड भी होता है, राइट। पास्ट लाइफ का भी कार्ड होता है। सो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स में आपने, पास्ट बर्थ्स में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा किया है काम शायद, और वही काम आप कंटिन्यू करने वाले हो इस लाइफ में। इसीलिए भी आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है यहाँ पे यूनिवर्स की, और आपकी खुद की सोल आपकी हेल्प कर रही है इस चीज़ को करने में, ओके। लेट्स सी मोर अबाउट योर टाइमिंग। Okay, so we have a lot of cards. I will not take those, but I have, see, 10 of cups आ गया, right? So beautiful. Yeah, we have justice, guys. आपका बहुत अच्छा गुड कर्मा है यहाँ पे। 5 of wands भी था, 5 की एनर्जी भी है। So it's like आपको जस्टिस मिलेगा, आपका कर्मा है जो आपका यहाँ पे आपको पॉजिटिव कर्मा मिलने वाला है, बहुत ही अमेजिंग कर्मा आपको मिलेगा गाइज। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। आपने कुछ तो किया है, आई डोंट नो क्या किया है पास्ट लाइफ टाइम में, बट आपका कर्मा आपके साथ है, आपको जस्टिस देगा हर टाइम, हर मोमेंट पे। इवन किसी और ने आपके साथ नहीं किया, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है लाइफ में कभी भी, तो वो ये मत सोचना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। कभी कभी हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लोगों के साथ जो आपको क्लियर करने होते हैं, और उसके बाद आपका ये जो ब्यूटिफुल सा हैप्पी इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी, कंप्लीशन, कंप्लीटनेस एंड होलनेस, कंप्लीट हैप्पी फैमिली पिक्चर, इवन मैरिज एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे कैट भी है छोटी सी। सो यहाँ पे अगेन वो बचपन वाली और वो थोड़ी सी वैसी एनर्जी है। आप कैट्स, डॉग्स या किसी को रख सकते हो अपने घर में, मे बी वो भी एक आपका पार्ट ऑफ अ सोल फैमिली हो सकता है। टाइमिंग में मैं अगर बताऊँ तो या कुछ लोगों के लिए 2026 है, या तो आपकी एज जब 26 की हो जाएगी तब तक आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। इवन 23 फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो यस, ये टाइमिंग कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स, लाइट बीइंग्स की तरफ से। इनर स्ट्रेंथ, ब्रिजिड, मूव बैक टू होलनेस। या रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके पास है पावर।
ब्रिजिड जो है बहुत ही फायरी क्वीन ये है, ठीक है। इनकी फायर है, इनकी स्ट्रेंथ है, इनका पावर एंड करेज आपके साथ है। एंड सी वी हैव ग्रीन तारा माँ, सुप्रीम प्रोटेक्शन। सो आप प्रोटेक्टेड हो नो मैटर वॉट। आपको ट्रस्ट करना है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और आप इनसे हेल्प भी ले सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे असेंशन आया है सर्डिपस बे। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। या आप डार्कनेस से ऊपर उठ जाओगे, अपने अंदर की जो डार्कनेस होती है बेसिकली हमारी शैडो साइड होती है, उससे ऊपर कैसे उठना है वो आप सीख जाओगे, उसमें से बाहर निकलना सीख जाओगे। और लाइट आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी लाइट, आपकी सोल, लिटरली आपका असेंशन होगा। कुछ लोगों का यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग भी दिख रहा है विद द स्नेक। एंड यहाँ पे इन्फिनिटी की एनर्जी है। ग्रीन तारा माँ, कट कॉर्ड्स आर बीइंग कट। सो बहुत सारे कॉर्ड कटिंग आपको शायद करने होंगे, या तो प्रोटेक्शन में आप रहोगे हमेशा ही, और उस वजह से क्या होगा कि आपकी लाइफ से कुछ लोग जा भी सकते हैं, लाइक क्यों, क्योंकि वो आपके लिए मेंट नहीं है, इसीलिए वो जस्ट टेम्पररी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, वो चले जाएंगे। पर आप हमेशा लिमिटेशन से ऊपर उठ सकते हो। आप चाहो तो ग्रीन तारा मंत्र कर सकते हो, कोई भी विश आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए, हीलिंग के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, आप इनको डेफिनेटली बुलाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्या है, डिवाइन एल्केमी विद एमेथिस्ट। यहाँ पे ये आर्क एंजल एमेथिस्ट, सॉरी होली एमेथिस्ट है, ठीक है। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। एमेथिस्ट क्रिस्टल भी आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए, ओके। पर्पल कलर की चीज़ें, कपड़े और खाना भी आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन रेड, अगेन रेड कलर आया है, रेड एंड ग्रीन कलर। सो हार्ट चक्रा एंड दिस इज ऑल्सो ऑरेंज। सो आई थिंक ऑल द चक्रास फॉर यू गाइज। कलरफुल है काफ़ी यहाँ पे सब कुछ, राइट। सारी कलर्स है, फ्लावर्स है। फायर भी आपके लिए हेल्प करेगी, लाइक फायर जो है वो क्लेंजिंग का काम करती है और प्यूरिफिकेशन का काम करती है। तो फायर रिचुअल्स करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। एंड आपकी अंदर की फायर बेसिकली इग्नाइटेड रहेगी, लाइक या तो इग्नाइट होगी एक टाइम के बाद, क्योंकि सी यहाँ पे ये कितना परफेक्ट इसके ऊपर आया है, ये और ये यहाँ पे पूरा फायर है आपका इंटरनल पैशन, फायर सब इग्नाइट होगा। एंड यहाँ पे ड्रैगन है, तो मे बी ड्रैगन स्पिरिट एनिमल हो सकता है, आपको हेल्प करे, या थोड़ा सा पता लगा लेना उसके बारे में। आपको अगर लगता है कि फीनिक्स या ड्रैगन से आप अट्रैक्ट होते हो बहुत ज़्यादा, तो मे बी आपके लिए कुछ मैसेज होगा। इवन स्नेक्स फॉर सम ऑफ यू। या आपको अपना पावर पहचानना होगा गाइज, आप बहुत पावरफुल हो, आपको पता ही नहीं है। लाइक ये जो फायर है ना, वो वेट कर रही है कि कब एक चिंगारी लगे और वो पूरी आग में बदले वैसी एनर्जी है यहाँ पे। मतलब आपको कोई रोक नहीं पाएगा फिर, सच में। यू विल बी लिमिटलेस, यू विल बी लाइक, आप लिटरली एक डील ब्रेकर होगे, वही मुझे सुनाई दे रहा है, डील ब्रेकर। एंड जस्ट अ होल पर्सन, कंप्लीट पर्सन। कमी नहीं होना, खुद के अंदर भी आप कमी नहीं फील कर पाओगे कभी भी, क्योंकि आपको पता है कि आप खुद कंप्लीट हो खुद में ही। सी रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबाउ, एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ। सो हमेशा ही आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। 26 आई टोल्ड यू राइट, मे बी समथिंग अबाउट द ईयर 2026 और योर एज। यहाँ पे 444 है, नंबर है, ये नंबर्स दिख सकते हैं, कॉइन्स दिखना, फेदर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, ये सारे साइंस है। इवन कभी कभी क्लाउड में आपको कुछ ना कुछ साइन दिखता होगा। योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ द वरी, ओके। सो आर्क एंजल माइकल्स एंड आपके जो भी एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हो डिवाइन को, वो आपको हमेशा ही सेफ रखेंगे, आपके लव्ड वंस को भी सेफ रखेंगे, ओके। सो सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन बहुत यहाँ पे शायद इंपॉर्टेंट है। एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस, सो यू आर, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप नोटिस नहीं कर रहे हो साइंस को, तो थोड़ा सा ओपन हो जाओ इस डिवाइन गाइडेंस के लिए, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा आ रही है। और सी नंबर 11 भी, आई एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस ऑफ मैनिफेस्टिंग मिराकल्स, ओके। अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड, येस। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी था, राइट। विश फुलफिलमेंट, आपकी विशेस फुलफिल होगी गाइज। 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर, राइट। विश फुलफिलमेंट का एंड असेंशन का नंबर होता है ये। सो आपकी विशेस आपको लगता है कि नहीं होती, लेकिन एक्चुअली पूरी हो जाती होगी। कभी कभी ऐसे भी होता होगा कि आपको पूरी हो गई और आपको अच्छा नहीं लग रहा, लाइक आई मीन होता है ना, एक विश पूरी हो जाती है तो बाद में लगता है कि अरे यार ये नहीं मांगना चाहिए था, कुछ और मांगना चाहिए था राइट। तो वो भी हो सकता है आपके साथ। हर मोमेंट मैजिकल है आपके लिए, सो उसको एम्ब्रेस करो। समथिंग अबाउट कॉइन्स, ओके। व्हाट एल्स, वी हैव प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। या आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, खुद को भी आप लव डिजर्व करते हो गाइस। किसी और को भी आपकी केयर करने का मौका दो, यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे हार्ट्स है, सी।
एंड सी दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नंबर 33। मास्टर नंबर्स काफ़ी है आपके लिए, 444, 333, 1111, 99, 999, कुछ ना कुछ आपको दिखता होगा। जो भी चीज़ें हो रही है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपके लिए कोई भी सिचुएशन आपके बुरे के लिए है ही नहीं, ये आपको सोचना है, आपको पेशेंस रखना है, और आपकी ड्रीम्स जो है, मतलब आपकी जो ब्लेसिंग है वो ऐसी है कि आपने जो सोचा नहीं होगा उससे भी इतनी बेटर होगी, आप सोच नहीं सकते। योर एंजल्स हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल। सो बस उनके ऊपर भरोसा करो और प्रे करो, अपनी प्रेयर्स पे भी विश्वास करो, ठीक है। लेट्स सी फाइनल क्या मैसेजेस है आपके लिए ग्रुप नंबर 3, एंड टू कमेंट आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, आई लाइट जर्नी नाम है मेरे पेज का। Yeah, oh my god, we have ascension once again. So you your soul is evolving to higher states of consciousness. You are ready for this. आप ready हो जाओगे, आपका भाग्योदय लिटरली बहुत करीब है। कुछ लोगों का ascension आपका हो रहा है, इसलिए आपका ये हो रहा है, ठीक है। टाइम आ चुका है। By staying conscious of your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. अपने थॉट्स पे हमेशा ही आपको ध्यान देना है, अवेयर रहना है, और उस तरह से क्या होगा, आप अपनी जर्नी को सही डायरेक्शन में लेके जा पाओगे। आपकी चॉइस जो है वो सही होगी। सी रिफ्लेक्शन फिर से आया, राइट। यस, यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो आपको रिफ्लेक्ट करे, लाइक आपकी सच्चाई आपको बताएगा। सरेंडर, यस, आपके लिए आई थिंक बहुत बड़ा मैसेज है ये, कि हमेशा कंट्रोल मत किया करो अपने आउटकम को, सरेंडर कर दो, ठीक है। लाइक आपने कोई विश अगर मांग भी ली और आपको लग रहा है कि कब होगी पूरी, कैसे होगी पूरी, ये सब आपको सोचना ही नहीं है। आपको बस प्रे करना है और विश्वास करना है कि जिस तरह से वो पूरी होनी है वो उसी तरह से पूरी होगी। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप इंटेंशन सेट करो और लेट गो कर दो। लाइक आपने विजन देखा, आपने मैनिफेस्ट किया और एक्शन लिया, बस। आपको फिर और अटैचमेंट नहीं रखनी अपने आउटकम के साथ, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।